ओके जी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आई विल प्रेजेंट सम एग्जांपल्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो इस वीडियो में वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। वन इज लाइक given some training data and given a hypothesis, how will you find out the decision boundary? And again, given some training data and hypothesis, how will you find out the error? So let's see. So this is the first thing. On the left side you are given some training data, और ये training data बिल्कुल without knowing what is x, without knowing what is y लिया गया है, and y की values या 1 है या 0 है. It's a binary classification problem. Okay, so the hypothesis we are trying to fit in is linear hypothesis, which is theta 0 plus theta 1 x, obviously taking sigmoid or logistic function of that. So g of theta 0 plus theta 1 x. So theta 0 is equal to 2 and theta 1 is equal to 1. ये जो थीटास की वैल्यूज हैं ये हमने खुद से सिलेक्ट की हैं, सो डैट कि हम ये वी वांट टू सी कि ये जो हमने थीटास की वैल्यूज हैं हाउ गुड और हाउ बैड दे आर, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द डिसीजन बाउंड्री. आपको पिछले वीडियो से ये पता होना चाहिए कि व्हेन वी फाइंड आउट द डिसीजन बाउंड्री वी वांट टू सी कि अगर ये जो इनफैक्ट अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो दिस इज थीटा ट्रांसपोज एक्स, दिस इज एक्चुअली माई जी. अगर वो सिग्मॉइड फंक्शन की, लॉजिस्टिक फंक्शन की फॉर्म में देखा जाए जी ऑफ जी, और हमने देखा था कि अगर जी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो जी ऑफ जी की वैल्यू जो है डेट कम्स बिटवीन 0.5 एंड 1. ओके, सो इसका मतलब ये है कि and then 0.5 और 1 के दरमियान में आए तो we will predict y is equal to 1. So finding the decision boundary, theta 0 plus theta 1 x is greater than equals to 0, and then we will predict y is equal to 1. theta 0 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की is equal to 2, theta 1 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की equals to 1. So you got 2 plus x is greater than equals to 0. अगर इसकी हम कोई लाइन या डिसीजन बाउंड्री लेना चाहें, बिकॉज ये लीनियर हाइपोथेसिस है तो डिसीजन बाउंड्री विल बी अ लाइन, तो आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दें. 2 plus x is equal to 0 which gives us x is equal to -2. अगर इस लाइन को मैंने प्लॉट करना हो कंसिडरिंग कि x एक्सिस पर x है तो ये लाइन कुछ ऐसे प्लॉट होगी. इफ हियर x is equal to 0 और यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, इट डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x should always be 0. ये मेरी डिसीजन बाउंड्री बनती है, जिसको अगर मैं ट्रेनिंग डाटा की फॉर्म में मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ट्रेनिंग डाटा मैंने ऐसे प्लॉट किया है. 3 पर वैल्यू मैंने x was 3 एंड y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू या 1 होगी या 0 होगी. बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है. सो व्हेन x is equal to 3, y की वैल्यू इज 1 which is represented by a black cross. व्हेन x की वैल्यू 5 है तो y is 1. When x is 10, ये मैंने रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, रेड डॉट से कह ले, तो y is equal to 0 है, और जब x की वैल्यू 12 है तो फिर भी y is equal to 0 है. तो मेरी डिसीजन बाउंड्री कहीं यहाँ जाके बन रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड डिसीजन बाउंड्री. डिसीजन बाउंड्री आइडियल इस केस में शायद आइडियली यहाँ पे होनी चाहिए थी. दिस शुड हैव बीन माई आइडियल decision boundary, लेकिन with this values of theta 0 and theta 1 I am getting this decision boundary which is a poor decision boundary. अच्छा, इससे एक अंदाज़ा आपको कर लेना चाहिए कि अगर मैंने ये वैल्यूज थीटा 0 और थीटा 1 की सिलेक्ट की हैं तो आई शुड गेट हाई एरर्स. मुझे एरर ज़्यादा मिलने चाहिए, बड़ा एरर मिलना चाहिए. सो मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूँगा फॉर फाइंडिंग आउट द एरर. ठीक है, सो फाइंडिंग एरर गिवन थीटास बता दिए गए हैं एंड यू वांट टू फाइंड इन एरर. बिल्कुल ऐसे ही जैसे लीनियर रिग्रेशन में जब मैं आपको थीटास बता देता था कि ये लाइन आपने ट्रेनिंग डाटा पे फिट की है, एरर निकाले, ठीक है, और आप एरर निकालते थे, वैसे ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी एरर निकल सकता है कि ये डिसीजन बाउंड्री है. नो फाइंड आउट द एरर. Before we do the numerical example, let me just remind you
कि this was the method to find out the error for one single training example. If y is equal to 1, it is minus log of hypothesis of x. If y is equal to 0, it is minus log 1 minus hypothesis of x. ठीक है, सो ये एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग एग्जाम्पल की वो एरर निकालने का तरीका है. नाउ लेट्स डू द एग्जाम्पल. सो वी हैव द सेम ट्रेनिंग सेट जिसके लिए हमने एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट की है, and we fit in the hypothesis g of theta 0 plus theta 1 x, where theta 0 is equal to 2 and theta 1 is equal to 1, and we need to find error. So we will do it for all training example. तो हम एक एक training example पे ये काम करेंगे. Now for the first training example, y की value 1 है. इसका मतलब ये हुआ कि by this formula, if y is equal to 1, तो we will find out error by finding minus log of hypothesis of x. So this will be equal to minus log of hypothesis of x. Okay, so which is given by hypothesis of x है g of theta 0 plus theta 1 x. थीटा 0 की वैल्यू मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर ली, थीटा 1 की 1 कर ली, तो दिस विल गिव मी 2 प्लस x. अब इस ट्रेनिंग एग्जांपल में x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 3 है, तो वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, तो व्हाट वी विल गेट इज g ऑफ 5. तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंप्यूटेशंस हैं. आपको g निकालना है. g ऑफ 5 का मतलब ये है, इनफैक्ट मैं g ऑफ c जेनेरिक लिख देता हूँ, तो आपको याद होगा सिग्मॉइड फंक्शन दिस वाज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस z. ऐसे ये वैल्यू निकलती है जो कैलकुलेटर की हेल्प के बगैर शायद आप ना निकाल सकें. इसी तरह लॉग b की वैल्यू भी आप नहीं निकाल सकेंगे, तो वी नीड टू यूज कैलकुलेटर. अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आमतौर पे लॉग की जो बेस है वो e इस्तेमाल होती है, जिसको आप नेचुरल लॉग कहते हैं और आमतौर पे आप ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में ये काम किया था कि जस्ट एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम लिख लिया था फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन. इसी तरह मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिख लिया विच फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनस लॉग. वो सिंपली लॉग लेता है. ये लॉग नेचुरल लॉग लेने का तरीका मैथ डॉट लॉग ऑफ एच है बाई इम्पोर्टिंग द मैथ लाइब्रेरी, एंड फिर उसके बाद मैंने उसको -1 से मल्टीप्लाई किया सो डैट माइनस लॉग हो एंड इट इज रिटर्निंग दिस वैल्यू. सो आई कैन सिंपली गिवन दिस एनी वैल्यू और ये उसकी दोनों वैल्यूज निकाल देगा. सो वी नीड टू फाइंड आउट logistic function of 5. So just run the code and we are getting 0.99. इसलिए मैंने यहाँ पर g of 5 की वैल्यू को लिखा 0.99. So अब क्या निकालना है? माइनस लॉग ऑफ 0.99. So मैं करूँगा क्या कि I am getting minus log of 0.99 by calling out that function and that value is 0.01. ठीक है, अभी जब रन की थी तो यही वैल्यू आई 0.01. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एरर फॉर दिस ट्रेनिंग एग्जांपल इज 0.001. ठीक है, नॉट अ बैड एरर, वो स्मॉल एरर है. लेट्स सी, आगे देखते हैं. फॉर द सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल अगेन y की वैल्यू 1 है, तो एरर विल बी फाउंड आउट बाय टेकिंग माइनस लॉग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस लॉग g ऑफ 2 प्लस x. x की वैल्यू 5 है यहां पर, x की वैल्यू 5 है, तो दिस 5 प्लस 2 इज 7. वी नीड टू फाइंड आउट g ऑफ 7. जब आप g ऑफ 7 फाइंड आउट करेंगे तो यू विल सी कि चूंकि ये वैल्यू भी बड़ी है और g की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी, तो दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी अराउंड 0.99. तो हमने इसका भी माइनस लॉग ऑफ 0.99 लिया, पहले भी लिया था, तो वो 0.01 आया. यहाँ कॉर्नर में मैं टोटल एरर ऐड करता जा रहा हूँ. फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए एरर 0.01 आया है, दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए भी एरर 0.01 आया है. नाउ लेट्स सी थर्ड ट्रेनिंग एग्जांपल. इन द थर्ड ट्रेनिंग एग्जांपल अब y की वैल्यू 0 है. ठीक है, सो अब मेरी जो एरर की का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो माइनस लॉग 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ x होगा, विच इज 1 माइनस g ऑफ 2 प्लस
चूँकि ये एग्जांपल में x की वैल्यू 10 है, इट इज़ इक्वल टू 10 विच इज़ g ऑफ 12। g ऑफ 12 की वैल्यू भी 0.99 आएगी, ठीक है। उसको 1 से माइनस कर लेंगे तो दिस विल बी 0.01। सो आई एम टेकिंग माइनस लॉग ऑफ 0.01, नेचुरल लॉग लिया तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4.60। और ये वैल्यूज जो निकालूँ या आप कैलकुलेटर से निकालें या मैंने एक छोटा सा पाइथन में प्रोग्राम लिख लिया और उससे निकाल लिया। फॉर द फोर्थ ट्रेनिंग एग्जांपल, अगेन द वैल्यू ऑफ y इज 0 ओवर हियर, so I will use minus log 1 minus hypothesis of x, which is equal to minus log 1 minus g of 2 plus x, which is 2 plus 12, 14. g of 14 again will be equal to 0.99, जो 1 से माइनस होके 0.01 बच जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 0.01, सो द एरर इज 4.60। ये चारों ट्रेनिंग एग्जांपल्स का एरर अब हमने निकाल लिया है। इन चारों ट्रेनिंग एग्जांपल्स का एरर हम सम अप करें तो दिस विल बी इक्वल टू 0.01 प्लस 0.01 प्लस 4.60 प्लस 4.60 इज इक्वल टू 9.22 है, ठीक है। सो ये आपका एरर निकला विच इज रिलेटिवली हायर एरर बिकॉज डिसीजन बाउंड्री वाज पुअर। अच्छा, अब यही काम जो है आप एरर निकालने का ट्राई आउट कर सकते हैं व्हेन यू हैव मोर देन वन वेरिएबल। अगर आपके पास एक, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो ऑल यू नीड टू चेंज ओवर हेयर, ठीक है। यानी अगर आपकी हाइपोथेसिस हो जाती थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2, तो अब आपको एरर निकालने का प्रॉब्लम अगर दिया जाएगा तो आपको तीन वैल्यूज नोन होंगी, थीटा 0, थीटा 1 और थीटा 2 की। सो योर हाइपोथेसिस विल बी फाउंड आउट लाइक दिस। थीटा 0 की वैल्यू इंसर्ट कर लें, थीटा 1 की वैल्यू इंसर्ट कर लें, ट्रेनिंग डाटा में से x1 और x2 की वैल्यू ले लें, तो अल्टीमेटली यही चीज बनेगी। एंड दिस कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू व्हेन you have a non-linear hypothesis, जब आपके पास quadratic या cubic वगैरह भी हो, all you need to do the change over here, you don't have to change any other procedure। तो सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, and then you can find out the error, ठीक है। तो ये मेथड था logistic regression का एरर फाइंड आउट करने का। In the next video I will do an example of gradient descent, कि gradient descent आप जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे लीनियर रिग्रेशन के केस में मैंने फाइंड आउट किया था, एक आइट्रेशन रन करके दिखाई थी, वैसे ही एक आइट्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी रन करके दिखाऊंगा।